आलि मुहम्मदिन व सहाब मुहम्मदिन व अज़वाज मुहम्मदिन व अतबाई मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़ियाइ व अस्हाबिहिल अस्फ़िया। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमर। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि अहदिल उमरैन। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। बल्लिग़ सलामी रौज़तन फ़ीहा नबियुल मुहतरम। मा इम्मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। और जुबां पर मुअमिनों के जब भी जिक्रे ताजदार आए तो लाज़िम है कि उसके बाद जिक्रे चार यार आए। अबू बकर उमर उस्मान हैदर बाग़बां जब हूँ तो फिर क्यों कर न बाग़े मुस्तफ़ा में एक बहार आए। और ऐ दिल बेगीर दामने सुल्तान औलिया। ऐ दिल बेगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली आले मुर्तज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन
कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत ही काबिल कदर शुरका इज्तिमा, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी भाई और बहनों, माह मुहर्रमुल हराम का पहला जुमातुल मुबारक है और माह मुहर्रम की यकम तारीख इमाम अदल व इंसाफ हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। इन दिनों के अंदर आम तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर तहकीक के नाम पर एक तशवीश पैदा की जाती है कि जनाब उमर का यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम नहीं बल्कि 27 या 28 ज़िलहज्जा है। इसके मुताल्लिक मुख्तसरन सुन लें। दुनियाए इल्म के नाम वर, मुफस्सिर, मुहद्दिस और मुअर्रिख हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर जलील कदर मुहद्दिस साहिब मिशकात ने अल इकमाल के अंदर दुनिया तहकीक के गौहर नायाब हाफिज इब्ने असीर जज़री ने उसदुल गाबा के अंदर साहिब तबकात ने तबकात इब्ने साद के अंदर और उर्दू के अजीम मुअर्रिख अकबर नजीबाबादी ने तारीख इस्लाम के अंदर यह बात बिदलाइल साबित की है कि हजरत उमर का यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम है। अल्लाह पाक ने जनाब उमर को बेशुमार फजाइल और मनाकिब से नवाजा है। जनाब उमर कौम के कुरैशी हैं और इमामुल अंबिया सरकार दो आलम के 7वें दादा जनाब काब की औलाद हैं। हजरत जनाब उमर साबिकीन अव्वलीन में से हैं। साबिकीन अव्वलीन का आसान तर्जमा मैं ये करूं कि जदा हुजूर दा कोई नहा ए ऊ वेले हुजूर दे हन। जनाब उमर साबिकीन अव्वलीन में से हैं। नंबर 3, हजरत जनाब उमर बदरी सहाबी हैं। बदर में शुरका को ये मकाम हासिल है कि अल्लाह ने उनके लिए जन्नत का वादा किया है। हजरत जनाब उमर बैयत रिजवान के सहाबा में से हैं जिनके मुताल्लिक कुरान ने ऐलान किया है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। जनाब उमर अशरा मुबशरा में से हैं। हुजूर ने मिंबर पर खड़े होकर 10 सहाबा का नाम लिया कि ये जन्नती है। फरमाया अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, साद जन्नती, सईद जन्नती, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जन्नती, अबू उबैदा इब्ने जर्राह जन्नती। तो दूसरा नाम हजरत उमर का है। जनाब उमर खुलफाए राशिदीन में से हैं और अल्लाह ने हजरत उमर को
ये इम्तियाजी मकाम नसीब किया है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि कुरान और सुन्नत के अंदर 22 मकामात ऐसे हैं कि फर्श पर अमीर उमर ने राय दी, अर्श से अल्लाह ने कानून बनाकर उतारा। और यह भी हजरत उमर की फजीलत है कि यह मुरादे पैगंबर है। इमामुल अंबिया ने अल्लाह से मांगा, या अल्लाह मुझे दीन की इज्जत के लिए उमर अता कर। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा, माशाअल्लाह प्यारा मजमा, दाना मजमा, मेरी एक एक बात को समझने सुनने वाला इज्तिमा, जरा जुबान के ताले तोड़े, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से सब मोहब्बत से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। दुआ मांगते अल्लाहुम्मा अय्यदल इस्लाम बियहदिल उमरैन। मेरा अल्लाह मैं पांव के नीचे कांटे बिछवा चुका हूं, मुहम्मद की जगह मुजम्मम सुन चुका हूं। ए मेरा अल्लाह दीन की इज्जत के लिए दो का नाम मैं पेश करता हूं, एक इंतखाब आप फरमाए। या अल्लाह या अबू जहल दे दे, हिशाम का बेटा अम्र, या फिर खत्ताब का बेटा उमर मुझे अता फरमा दे। दुआ आमना के लाल ने मांगी, मेरे अल्लाह ने दोनों के मुकद्दर पर नजर डाली। अबू जहल को गद्दार पाया, हजरत उमर को वफादार पाया। इंतखाब हुआ जनाब उमर का। इधर सैयदुल कौनैन की दुआएं, उधर अहले मक्का की आपस के अंदर मीटिंग। कौन जाकर नऊज़ बिल्लाह सैयदुल कौनैन का सर कलम करे। जवानी उरूज पर थी, जुर्रत जोबन पर थी। कहने लगे मैं जाता हूं नऊज़ बिल्लाह हुजूर का सर कलम करने। रवाना हुए जनाब उमर। अंदाज बड़ा अजीब है, जबी पे बल, निगाह शोख और आस्ती है चढ़ी। जबी पे बल, निगाह शोख और आस्ती है चढ़ी। खुदा खैर करे कातिल को इस्तराब है आज, आंखों से खून टपक रहा है। रास्ते में हुजूर का गुलाम मिला, पूछने लगा उमर कहाँ की तैयारी है। कहता याद बिल्लाह हुजूर का सर कलम करने। क्या वजह बनी दुश्मनी की। कहने लगा हुजूर कहते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, ये मोहम्मद करीम सबसे ताल्लुक जुड़वा कर सबका ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़वाते हैं। साहब रसूल कहने लगा उमर अगर यही बात है फिर हजरत के दरवाजे पे बाद में जाना, तेरी बहन भी मोहम्मद का कलमा पढ़ रही है। सीधा आए बहन के दरवाजे पर। अभी दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, अंदर से अल्लाह के कुरान की तिलावत की आवाज। दरवाजा बजाया, दरवाजा खुला। उमर की नजर बहन के चेहरे पर, बहन की नजर उमर के चेहरे पर। सवाल करते क्या क्या तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। और पोत वालो आई ने जवाब मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अरे अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। बहन कहने लगी उमर मैं छुप के कलमा नहीं पढ़ती, तुझे भी सुना देती हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह
वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मारना शुरू किया बहन को, इधर मार है उधर अल्लाह के नाम की पुकार है। आखिर जुल्म हार गया, सबर जीत गया। कहने लगा बहन मुझे भी मोहम्मद करीम के दरवाजे पर ले जा। टाइम मुख्तसर है, चले हुजूर की तरफ। सहाबा किराम ने देखा उमर आ रहे हैं, एक दूसरे से बातें करने लगे। चलते चलते जनाब हमजा तक इत्तला पहुंची। हाशिमियों का सरदार, जुर्रत हाशिमी और खून हाशिमी जोश में आया। पर मैं आने दो उमर को, अगर नीयत नेक है मोहम्मद का खुल्क पेश करेंगे। नीयत खराब है, तलवार भी उमर की होगी, गर्दन भी उमर की होगी। कोतद्दू की जामे मस्जिद में बैठकर अमीर उमर का जिक्र खैर सुनने वालों, जब हजरत हमजा की आवाज सैयदुल कौनैन के कानों में पड़ी, फरमाया हमजा खैरियत है, ऊंचा बोल रहे हो। हजरत उमर आ रहा के दरवाजे पर, बस ये सुना इमामुल अंबिया ने फरमाया आज उमर खुद नहीं आ रहा, मोहम्मद की दुआ बन के आ रहा है, दरवाजा खोल दो। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो करो। आए जनाब उमर, हदीस के लफ्ज़ है फ़क़ाम लहू रसूलुल्लाह। इमामुल अंबिया इस्तक़बाल के लिए खड़े हो गए। कायनात का सरदार, दोनों जहानों का दुल्हा, महबूब कायनात, महबूब रब्बुल आलमीन, इमामुल अंबिया अमीर उमर के लिए खड़े हो गए। सिर्फ उठे नहीं, वबसत लहू रिदाहू, अपनी मुज़म्मिल मुदस्सिर वाली चादर उमर के कदमों तले बिछा दी। गले से लगाकर आहिस्ता आहिस्ता पूछते उमर कैसे आना हुआ हमारे पास। वालिद गिरामी कदर पढ़ा करते थे, सौदे के लिए बाजार गए हम, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए हम। रो के कहते हजरत बस मैं हार मान चुका हूं, कत्ल हो चुका हूं, तुम्हारे अखलाक का कलमा पढ़ाओ और शागिर्दी के अंदर दाखिल करो। तमाम सहाबा किराम मुरीदे पैगंबर हैं, फारूक आजम मुरादे पैगंबर अल्लाह से मांगा गया है। एक अजीब रिवाज सुने, इब्न असीर जज़री ने उसकुल गाबा में लिखी है कि जब मैदान अरफात में, मेरी मेहनत को जाया न करना, जब मैदान अरफात में 9 ज़िलहज को हुज्जाज किराम जमा होते हैं और अल्लाह से मांगते हैं रो पीट कर, हुजूर फरमाते अल्लाह बड़े खुश होते हैं। तो जो फरमाए अल्लाह अल्लाह, लेकिन हजरत फरमाते हैं ये अल्लाह की खुशी उमूमी होती है। हर साल जैसे जैसे हुज्जाज वहां पहुंचते हैं, अल्लाह हर साल खुशी का इजहार करते हैं। हुजूर अकरम फरमाते हैं मैदान अरफात में अल्लाह की खुशी उमूमी होती है, लेकिन एक मर्तबा अल्लाह ने अपनी खुसूसी खुशी का इजहार किया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सा दिन था जब अल्लाह ने अपनी खास खुशी का इजहार किया। हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं जब उमर ने मोहम्मद पर कलमा पढ़ा। जब अमीर उमर ने कलमा पढ़ा अल्लाह ने खास खुशी का इजहार किया। और इमामुल अंबिया सरकार दो आलम की खिदमत के अंदर हजरत जनाब जिब्राइल अमीन हाजिर हुए। कौन जिब्राइल? ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन मुताइन सम्मा अमीन, मलाइका का कमांडर इन चीफ, सिपा सालार,
सैयदुल मलाइका, ये मलाइका का सरदार है। अभी खैर से रबीउल अव्वल आ रहा है और आप हमारे गवियों से सुनेंगे कि जिब्राइल झूला झुलाता था, जिब्राइल जूते ले आता था, जिब्राइल पोशाकें लाता था। जिब्रील का काम झूले झुलाना नहीं, जिब्रील का काम अल्लाह की वही मोहम्मद मुस्तफा के पास ले आना है। इमामुल अंबिया की खिदमत के अंदर जनाब जिब्राइल हाजिर। नबी करीम ने पूछा, जिब्राइल कैसे आना हुआ? क्या अल्लाह का पैगाम है जनाब के पास? और जिब्राइल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, आज मैं अल्लाह का नुमाइंदा बन के नहीं आया, मैं आसमानी फरिश्तों का नुमाइंदा बनकर आया हूं। क्या पैगाम है? कहते हजरत बताने के लिए आया हूं, उमर दे कलमे ते सिर्फ जमीन वाले खुश नहीं, आसमान के मलाइका भी खुश हैं। हजरत अमीर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजीम अज़मतु और निस्बतु के मालिक, हजरत जनाब उमर की साहिबजादी सैयदुल कौनैन की ज़ौजा मोहतरमा है, ये हुजूर के ससुर मोहतरम है। टाइम को देखता हूं और अपने मारूजात को देखता हूं, जनाब उमर का एक खास ताल्लुक है अहले बैत रसूल के साथ। आज मुझे अबू मिखनफ, लूत इब्न शाहिया, कल्बी इब्न कल्बी जैसे रुवात इनके दरमियान मुनाकशे की बातें सुनाते हैं, लेकिन हकीकत के अंदर कुरान सच्चा है। रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, साहब और अहले बैत यूं आपस में मिले हुए हैं जिस तरह शीरो शक्ल मिली हुई होती है। एक वाकया बड़ा अजीब है, जरा सुने, मैंने आज देखा है। वाकया ये है, हजरत उमर का दौर मुबारक है, बैतुल मुक़द्दस फतह नहीं हो रहा। वहां के लोगों ने कहा कि आप अपना अमीरुल मोमिनीन बुलाएं, हमने तौरात और इंजील के अंदर फाते की अलामतें पढ़ी हुई हैं, अगर वो हमें अलामतें मिल गई बगैर किसी लड़ाई के बैतुल मुक़द्दस तुम्हें दे देंगे। सुनना जरा, पैगाम किया हजरत अबू उबैदा का, हजरत अमीर उमर ने मुशावरत की कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जनाब अमीर उस्मान की राय यह थी कि जनाब को जाना चाहिए, और हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का मशवरा यह था कि नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। कर फैसला यह हुआ कि जाना चाहिए। तवज्जो फरमाएं जरा, आपके लिए तो एक आम बात होती है, पता नहीं देखने वाला कितनी और आंख को खंगाल कर यह बात तुम्हारी खिदमत में गुजारिश करता है। फैसला हो गया कि जनाब उमर को जाना चाहिए। एक दफा एडवांस कह दें सुभान अल्लाह, और जरा ज़ौक़ से। फैसला हुआ जाना चाहिए। अब मसला पेश आया, अमीर उमर तो जाएं शाम, मदीना तैयबा के अंदर किसे खलीफा बनाएं? तो निगाह फारूकी ने जनाब अली अल मुर्तज़ा का इंतखाब किया। फरमाया, अली मैं शाम जाता हूं, मदीना तेरे हवाले है। ये आपस के अंदर मोहब्बत, यह है बाहमी एतमाद कि अमीरुल मोमिनीन शाम जा रहे हैं,
और मदीना तो रसूल का काए मकाम खलीफा और गवर्नर हजरत जनाब सैयदना अली और मुर्तजा को मुतय्यन करके जा रहे हैं। वहां तशरीफ ले गए। एक मंजिल खुद चलते हैं, दूसरी मंजिल गुलाम चलता है। सवार ये एक है, जब बैतुल मुक़द्दस करीब आया, अल्लाह की कोई अजीब हिकमत, अमीर उमर की बारी आ गई सफर करने की, गुलाम की बारी आ गई सवार होने की। अमीर उमर के हाथ में मुहार है। गुलाम कहता उमर, मैं अपनी बारी आपको देता हूं, आप सवार हूं, दुश्मन क्या कहेंगे? और मैं तू दुश्मनों को देखता हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरा अल्लाह क्या कहेगा। गुलाम सवार है, फारूक आजम पैदल जा रहे हैं। यहूदी और ईसाई तौरात और इंजील को खोले बैठे हैं। पूछते हैं कि तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन कौन है, सवार या पैदल? नहीं, जो पैदल है। यही है तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन, जिसके कपड़े के कमीज पर चमड़े के पैबंद लगे हुए हैं। ये हमारा अमीरुल मोमिनीन यही है। तो बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी झगड़े के बैतुल मुक़द्दस की चाबियां खिदमत के अंदर पेश की और कहा, ये अलामत तौरात और इंजील के अंदर पहले अल्लाह ने लिख दिया कि बैतुल मुक़द्दस का फातिह कौन है। सुनिए जरा कुरान करीम। परवरदिगार आलम ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। चलते चलते मेरे अल्लाह आगे फरमाते हैं, ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। ए मेरे महबूब, तेरा अबू बकर, जनाब का उमर, तेरा उस्मान, तेरा हैदर कर्रार दुनिया में बाद में आया है। मैंने तौरात और इंजील के अंदर इनकी शानें भी बयान कर दी, निशान भी पहले बयान कर दिए। अब कितना ताल्लुक है हुजूर के घराने के साथ कि खुद जा रहे हैं बैतुल मुक़द्दस और मदीना तैयबा का खलीफा किसे बनाकर जा रहे हैं? बोलो, हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा को। यही अमीर उमर है। नजर उठी, एक कंधे पर जनाब हसन है, एक कंधे पर जनाब हुसैन है, और उठाने वाले कायनात के सरदार मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हैं। अपनों को देखकर अपने ही खुश होते हैं। अमीर उमर ने जब मंजर देखा तो अर्ज करते, नेअमल फरस, बड़ी अजीब सवारी है, नेअमल मरकब, बड़ी आला शानदार सवारी है। हजरत जनाब उमर ने देख के फरमाया, नेअमल मरकब, बड़ी शानदार सवारी, नेअमल फरस, बड़ी उम्दा सवारी, अजीब अजमत और शान। हुजूर शबे मेरा जाए बुराक सवारी बने, हिजरत की रात जाए सिद्दीक सवारी बने। आज आमना के लाल के कंधों पर जनाब सैयदना हसन, दूसरे कंधे पर जनाब हुसैन। कोई जुबान चुप न रहे, बोलो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। अमीर उमर ने यह मंजर देखा, कहने लगे, नेअमल फरस, बड़ी आला सवारी है। इमामुल अंबिया ने सुना और फरमाया, उमर, नेअमल फारिसान, अगर सवारी शान वाली है, सवार भी तो मेरे दोनों बेटे अजमत और शान वाले हैं। तो नबी के कंधों पर शहजादों को देखकर खुश होने वाले का नाम जनाब उमर है। हजरत उमर का दौर हुकूमत है। फिर मैं हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, भाई आप हमारे पास आया जाया करो दफ्तर के अंदर,
दारुल खिलाफा के अंदर। हजरत जरूर आऊंगा, फिर मिले, हमारे पास आया करो। जरूर आऊंगा। अमीर उमर तीसरी दफा मिले और कहने लगे, जनाब हमने कई दफा कहा है हमारे पास आया करो, आते नहीं। हजरत जनाब हुसैन इब्न अली ने फरमाया कि हजरत मैं तो आया था, लेकिन आपका बेटा अब्दुल्ला बिन उमर बाहर दरवाजे पर रुका हुआ था और मुझे कहने लगा कि अंदर कोई खास मीटिंग हो रही है, मैं भी बाहर खड़ा हूं, आप भी बाहर रुक जाएं। क्या मैं अपनी बात समझा सका हूं? मैं आया था, आपका बेटा अब्दुल्ला बिन उमर वो बाहर खड़ा था, उसने कहा मैं भी बाहर खड़ा हूं, आप भी रुक जाए, कोई खास मीटिंग हो रही है, मैं तो आया था, अंदर नहीं आ सका। दुनिया इल्म के नाम बर नाम हज़रत मौलाना मोहम्मद नाफे रहमतुल्लाहि अलैह हमारे उस्ताद से बड़ी तहकीकी नजर के मालिक थे। वो लिखते हैं कि जब अमीर उमर ने ये लफ्ज सुने, आंखों में आंसू आए और कहने लगा, हुसैन वो उमर का बेटा है, तू मोहम्मद का बेटा है। ये पाबंदियां अब्दुल्ला बिन उमर के लिए है, तेरे लिए कोई पाबंदी नहीं। आप जब तशरीफ ले आए, हमारे दरवाजे खुले हैं, हम बाहर हूं तो भी आपके हैं, मीटिंग में बैठे हूं तो भी आपके हैं, आपसे कौन सी चीज जुदा है? याद रखना, अहले बैत रसूल की मोहब्बत हमारा जुज़्व ईमान है। हम जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ता है हर मुसलमान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। या आले मोहम्मद से मुराद औलाद मोहम्मद है, सैयदुल कौनैन की औलाद के साथ मोहब्बत करना अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का जुज़्व ईमान है। कश्फुल गुम्मा जिल्द अव्वल मतबूआ तेहरान में सैयदुल कौनैन का इरशाद है, फरमाया मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नत वल जमात। जो शख्स आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरेगा, अहले सुन्नत वल जमात होकर मरेगा। एक अजीब वाकया सुने और दिल दिमाग के अंदर जगह दे इस वाक्य को। हजरत उमर के दौर के अंदर ईरान फतह हुआ। शाह ईरान जसदजर की बेटी बीबी शाहर बानो फतह हुई और ये औरतें मालो जर, शहनशाह ईरान के कंगन, उसका कालीन अमीर उमर की दरबार में पड़ा है। सब कुछ तकसीम हो गया। अब बारी आ गई यज़दजर की बेटी की, कि बादशाह की बेटी है, ईरान के शहनशाह की लख्त जिगर है, ये मैं किसे दूं? खातून बड़ी बाज़मत है, मैं एक को देता हूं तो दूसरा नाराज होगा, दूसरे को देता हूं तीसरा नाराज होगा। तो अब निगाहे फारूक ने इंतखाब किया जनाब अली अल मुर्तज़ा का, कि हुजूर फरमाते वक़्त अली, मेरी तमाम सहाबा की जमात के अंदर अल्लाह ने जो कुव्वत फैसला हजरत अली को दिया है, वो अपनी मिसाल आप है। बुलाया अली अल मुर्तज़ा, बेटी यज़दजर की है, शहनशाह ईरान की है, हुस्न जमाल की पाकर शहनशाह की बेटी। मैं एक को देता हूं दूसरा नाराज होता है, बताओ क्या करूं? अब सुनिए हजरत अली का फैसला। जनाब अली अल मुर्तज़ा ने कहा कि हजरत ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आप खुद बैठ जाएं,
अमीर उस्मान को बिठा लें, मैं बैठ जाऊंगा, मेरे दोनों बेटों को बुला लो, अबू बकर के साहबजादे को बुला लो, बड़े साहबा किराम को बुला लेते हैं, खुद इसी लड़की से पूछ लेते हैं कि तेरा रिश्ता किससे करें। अमीर उमर को यह राय बड़ी पसंद आई, बड़े हजरात को बुला लिया और खुद भी बैठ गए। फरमाया शहर बानो, ये हमारे बड़े खलीफा अबू बकर का बेटा है, मैं खुद अमीरुल मोमिनीन हूं, ये मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर है, ये हमारे आका के दोहरे दामाद जनाब उस्मान हैं, ये फाते खैबर अली मुर्तजा हैं, ये इनके बेटे जनाब हसन हजरत हुसैन हैं, और बाकी बड़े हजरात मौजूद हैं, जरा इनको देख ले, जहां तू रिश्ता चाहेगी तेरा रिश्ता उसी से कर देंगे। अल्लाह की करोड़ों रहमतें हूं हज़रत वालिद गिरामी कदर अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर वालिद साहब फरमाते हैं कि उस खातून ने सबके चेहरे को देखा और देखने के बाद कहा कि मेरा रिश्ता हुसैन से कर। हज़रत उमर फरमाते हो गया रिश्ता, लेकिन जरा ये बताएं कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, ये हमारे पहले खलीफा का बेटा है, ये फाते खैबर है, लेकिन तूने इस नौजवान का इंतखाब किया। वो कहने लगी कि उमर, कई दिनों से मैं तुम्हारे काफिले की कैद में हूं, अक्सर औकात रात को हुजूर की मुझे जियारत होती है और मैं इसी शक्ल को मोहम्मद की झोली में बैठा देखती हूं, मैं समझी हूं कि ये हुजूर का कोई करीबी रिश्तेदार है, मैं शादी उसी से करूं जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का करीबी है। तो बीबी शहर बानो ये मफ्तूआ है जनाब उमर की और बीवी है प्यारे हुसैन की। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अजमत हसनैन शरीफैन, मकाम हसनैन शरीफैन, मकाम फारूक अली मफ्तूआ है हजरत उमर की और बीवी है जनाबे, थोड़ा 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 ज़हन मेरी तरफ, बीवी है जनाबे और मां है ज़ैनुल आबिदीन की। ये शहर बानो मां है ज़ैनुल आबिदीन की। ये 12 आइम्मा जो चलते हैं अक्सर की मां शहर बानो है। कहने वालों के नजदीक पहला इमाम अली, दूसरे हसन, तीसरे हुसैन, चौथे ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकिर, जाफर सादिक, मूसा काज़िम, अली रजा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, मोहम्मद महदी। तो ज़ैनुल आबिदीन से लेकर आखिर तक की मां शहर बानो है। मैं अपने सर की पगड़ी उतार कर तुम्हारे पांव पे डालता हूं, अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अगर मैं उमर को ईमानदार ना मानूं तो खानदान नबूवत का नसब कैसे साबित होगा। यह मफ्तूआ जनाब अली हजरत उमर की, डंके की चोट पर अर्ज कर रहा हूं, और मां है सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की। और आगे सारे आइम्मा, इमाम मोहम्मद बाकिर, जाफर सादिक, मूसा काज़िम, अली रवा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, मोहम्मद महदी तक ये सब औलाद हैं बीबी शहर बानो की। और शहर बानो को फतह किया है फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु। जनाब उमर की आदत थी कि रात को पहरादारी करते थे, सुबह की नमाज खुद पढ़ाते थे। नमाज के अंदर एक मजूसी गुलाम जिसका नाम फेरोज था
अबू लोलोस की कुनियत है। हालत नमाज के अंदर जनाब उमर पर हमला किया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को पकड़कर हजरत उमर ने मुसल्ले पर खड़ा किया कि मेरी जान रहे न रहे, उम्मत की जमात बाकी रहे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने नमाज पढ़ाई। मर्द बढ़ता गया, जूं जूं दवा की। जल्दी अर्ज कर रहा हूं, बस आसार मौत तारी हुए। अपने बेटे अब्दुर्रहमान को बुलाया, अब्दुल्ला को बुलाया। अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला जी, ये मेरे आखिरी मारूजात गौर से सुनेंगे आप। अब्दुल्ला जी, फरमाया जाओ हजरत आयशा की खिदमत के अंदर मेरे सलाम अर्ज करो। वहां अमीरुल मोमिनीन नहीं कहना, बल्कि कहना है तेरे कलमे वाला बेटा उमर सलाम अर्ज कर रहा है और कब्र की जगह मांगता है। क्योंकि हुजरा आयशा ये मिल्कियत है जनाब आयशा की। हुजूर ने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी बीवियों के हुजरे उनकी मिल्कियत में दे दिए थे। इसीलिए कुरान कहते हैं वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में रहो, वो घर उनकी मिल्कियत हैं। अबू बकर वहां सोए हुए हैं, अमीर उमर सोए हुए हैं। अम्मा कब्र की जगह मांगता हूं। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से अम्मी दरवाजे पर आई और पहला सवाल किया कि बेटा अमीरुल मोमिनीन का क्या हाल है। अम्मी हालत नज़ा है, मौत के आसार तारी हैं, मुझे कब्र के लिए भेजा है कि आप कब्र की जगह दे दें। एक मिनट तवक्कुफ किया जनाब आयशा ने और फिर फरमाने लगी अब्दुल्ला, मैं चाहती हूं तेरे बाप का एहसान इसी दुनिया में उतार दूं, जाओ उनको कहो मैंने कब्र की जगह दे दी है। जब ये जुमले जनाब आयशा से सुने, अब्दुल्ला बिन उमर हैरान को कहते हैं अम्मा मेरे बाप का आप पर एहसान। पर मैं बेटा तुझे पता नहीं है, एक वक्त ऐसा गुजरा जब तूफान बदतमीजी बपा हुआ था, मुनाफिकीन की शरारत थी, लोग मेरे खिलाफ जुबान तान दराज करते थे। बड़े बड़े लोग उस साजिश के अंदर मुब्तला हो चुके थे। अर्श पे खुदा मेरे साथ था, फर्श पे उमर बावफा मेरे साथ था। इसने जिन अल्फाज मेरी सफाई पेश की, अल्लाह ने उसी अल्फाज में कुरान करीम उतारा। मैं चाहती हूं कि बेटे का बदला इसी दुनिया में दे दूं, उनको कहो कि मैंने कब्र की जगह दे दी। वापस आए, आंखें दरवाजे की तरफ लगी हुई है, इंतजार है। जो ही अब्दुल्ला अंदर दाखिल हुए, पहला सवाल सुनाओ बेटा। अब्दुल्ला ने कहा अब्बा बड़ा लजपाल घराना है मोहम्मद का, मां बड़ी अजमत वाली है, कब्र की जगह मिल गई। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अब कोई परवाह नहीं। जिंदा था, कब्र मुस्तफा सामने थी, मौत आएगी तो कब्र मुस्तफा के साथ मेरी कब्र बनेगी। मुसलमानों, यह हजरत उमर जोर लगा रहे हैं कि मेरी कब्र हुजूर की कब्र के साथ बने। जरा बात तवज्जो से सुनना, मेरी कब्र हुजूर के अमीर उमर का यह अकीदा था कि कब्र कब्र में फर्क है, जगह जगह में फर्क है। जहां हुजूर आराम कर रहे हैं वो मकाम और है, जन्नतुल बकी मकाम और है। ये कौन सा मकाम है? परवरदिगार आलम ने फरमाया मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जहां से किसी का खमीर उठाया जाता है, उसको दोबारा वही दफन किया जाता है। अल्लाह को ले जाए मदीना शरीफ, बोलो आमीन। वाह, हुजूर की हदीस लिखी हुई है, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरे मिंबर से लेकर मेरे घर समेत ये सारा बाग़े बहिश्त, तो आमना के लाल जहां सोए हुए वो बहिश्त,
अबू बकर की जहां कब्र है बोलो वो भी, और जनाब उमर जहां सोए वो भी। हजरत उमर चाहते थे इसी दुनिया में बेहश्त में चला जाऊं। बहुत अरसे की बात है, 2-4 साल पहले की। चाइना की जमात पाकिस्तान में आई हुई थी और एक चीनी यहां फौत हो गया कोटद्दू में। तो सब कहने लगे यार खमीर जो इथाऊ दहा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के मदीने शरीफ जाकर फौत हो जाते हैं, बंदा खुश थी कहते यार खमीर जो उठाऊ दहा। जिसका खमीर पाकिस्तान का उसकी कब्र पाकिस्तान में बनती है, और जिसका खमीर रोजा मुबारक का हो उसकी कब्र मदीने शरीफ में बनती है। एक जुमला कह दो फिर मैं बात खत्म करता हूं कि नबी का रोजा जन्नत है। नहीं बेशक ना, ये लफ्ज कहें नबी का रोजा, नबी का रोजा। हुजूर कहां सोए हुए हैं? अबू बकर, अमीर उमर, बोलो। अच्छा जो मुजफ्फरगढ़ रहता उसे क्या कहा जाता है? जो मुल्तान रहता उसे क्या कहा जाता है? और जो जन्नत में रह रहा है उसे क्या कहा जाता है? ये जन्नती हैं। और जन्नत खुदा की रहमत की जगह है। हज़रत फरमाते हैं 70,000 फरिश्ता सुबह नाजिल होता है, 70,000 फरिश्ता हुजूर के रोज़े अनवर पर शाम को नाजिल होता है। इतनी अल्लाह के फरिश्ते हैं जो एक मर्तबा आए क़यामत तक फिर दोबारा आने का मौका नहीं दे। आज के बयान की आखिरी रिवायत, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि हजरत उमर फौत हो गए, शहीद हो गए। लाश मुबारक चारपाई पर है, दफन की तैयारियां हो रही हैं। इब्ने अब्बास कहता है कि मुझे यूं महसूस हुआ किसी ने मजबूत हाथों से मुझे पीछे से पकड़ा है। बात समझ आनी भी है? किसी ने मजबूत हाथों से मुझे कंधे से किसी ने पकड़ा है। ये इब्ने अब्बास का चचा जाद है, कुरान का मुफस्सिर है, नबी की दुआ का नतीजा है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैंने देखा तो अली मुर्तजा थे। मैंने देखा अली मुर्तजा मेरे कंधे पे हाथ रख के अमीर उमर को मुखातब होके कहते हैं उमर अल्लाह तुझे बख्शे, उमर अल्लाह तेरे ऊपर रहम करे, उमर तू बड़ा आदिल इमाम था। और अगले जरा जुमले सुन सो, मैं तेरे पढ़े सच्ची गाल मैं खुशी को झूम उठा कि क्या मकाम हजरत उमर दा जनाब अली दी निगाह विच। दुआ की तेने अल्लाह तेरे ते रहम करे, अल्लाह तेको बख्शे, बड़ा आदिल इमाम हमें। चौथा जुमला फरमाने उमर तेरी वफात दे बाद हुण मेरे को दिया एजा कोई नहीं नजरदा जो मैं आखा मैं इहो जिया हूं वहां। मेरा ख्याल है मेरा जुमला समझ नहीं आया। उमर तेरी वफात दे बाद हुण मेरे को दुनिया ते बिया एजा कोई नहीं नजरदा जो मैं आखा मैं इहो जिया हूं वहां। मेरी आखिरी तमन्ना तू हमें, यानी तुझे देखकर मैं दुआएं मांगता था कि अल्लाह मुझे उमर जैसा बना दे, अल्लाह मुझे उमर जैसा बना दे। तेरे इंतकाल के बाद अब कोई नहीं रहा जिसके मुतालिक मैं कहूं कि मैं भी ऐसा। तो यकम मुहर्रमुल हराम हजरत उमर का यौम शहादत, उस मुनासबत से आज हजरत को खिराज अकीदत पेश किया गया। 10 मुहर्रमुल हराम इमाम आली मकाम सैयदना अली इब्न अबी तालिब के साहिबजादे जनाब हुसैन इब्न अली का यौम शहादत है। आइंदा जुमा इंशाअल्लाह जरा जल्दी आप तशरीफ ले आएंगे ताकि सही अंदाज के अंदर जनाब हुसैन इब्न अली को खिराज अकीदत पेश किया जा सके और उनकी शहादत के सही वाकयात आपके सामने बयान किए जा सके। अल्लाह से दुआ गो हूं अल्लाह आपको इस गुनहगार को मुहम्मद वाले मोहम्मद
असहाब मोहम्मद के दर की नौकरी नसीब फरमाए। अल्लाह हमें सहाबा किराम और अहले बैत रसूल औलाद रसूल की सच्ची अकीदत नसीब फरमाए। भाई मुहर्रम उल हराम शुरू हो चुका है। मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है कि आपकी मकामी इंतजामिया यकीनन शहर के अमन आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयां सर्फ कर रही है और कर रही होगी। आपसे इतनी दरख्वास्त है कि आप उनका ताउन करें, अपने आप को किसी भी ऐसी साजिश का हिस्सा न बनने दें जो हमारे मुल्क, हमारे शहर, हमारे इलाके के अंदर बदअमनी का जरिया बने। मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूं, अल्लाह करे ये अशरा मुहर्रम और पूरा साल, पूरी जिंदगी अल्लाह हमारे शहर को, हमारे मुल्क को इस्तेहकाम नसीब फरमाए, अपनो सलामती का गहवारा बनाए। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जिन अहबाब